पूर्ण संसार से वैराग्यवान हो जाता है। वो कहीं भी उसकी रुचि ही नहीं रह जाती। जगते भयो फिरे बैरागी, तब श्री वृंदावन रस में अनुरागी। कुछ अच्छा नहीं लगता, जिधर दृष्टि जाती है सब ये तो परिवर्तनशील है, ये तो नाशवान है, यहां कुछ शाश्वत नहीं है। भागा मन प्रभु की तरफ, ये सौभाग्य, किसी बिरले को सौभाग्य प्राप्त होता है। अगर ये हृदय में विवेक जागृत हो जाए तो जैसे कहते मन बड़ा चंचल है, विषयों में भागता है, अरे भागने की बात नहीं रह जाएगी। जो सामने मन पेश करता है तुरंत विवेक उत्तर देता, क्या है इसमें, है क्या इसमें। परिवर्तनशील नाशवान दुखालय में तो सुख खोज रहा है, तत्काल उदास हुआ मन, फिर भागा प्रभु की तरफ। ये विवेक बड़े भाग्य से प्राप्त होता है, और भाग्य का स्वरूप है साधु समागम। जो धाम नाम रूप लीला से विमुख हैं उनके बड़े दुर्भाग्य हैं। वो भले अपने को समझते हैं चंद दिनों का जीवन है, किसी भी वैभव में किसी भी प्रकार के भोग का संग्रह कर लिया गया, कोई पद मिल गया, कोई भी हमें विद्या बुद्धि बल, ये सब परिवर्तनशील है, ये टिकाऊ नहीं है। जब शरीर छूट जाएगा तो क्या रहेगा। तो अभी कह रहे हैं महापुरुष की बड़े महामंद भाग्य हैं यदि नाम जप नहीं चल रहा, प्रभु का आश्रय नहीं लिया, धर्मयुक्त आचरण नहीं, भगवान से थोड़ी भी प्रियता नहीं हुई, तो धिक्कार है उस जीवन को। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी, जीवित सब समान ते प्राणी। वो जिंदा केवल दिखाई दे रहा है लेकिन मृत तुल्य है, क्योंकि मृत्यु लोकों के भोगों में ही वो सुख मान रहा है। अमृत का त्याग करके, नाम का जो अमृत है, प्रभु की लीला का जो अमृत है, प्रभु के आश्रय का जो अमृत है, उसका त्याग करके भोगों का आश्रय, नाना प्रकार के प्रपंच में सुख की अनुभूति, ये महामंद भाग्य है। ऐसे लोगों का मुझे संग प्राप्त न हो, ये प्रार्थना। ऐसे लोगों का हे प्रभु मुझे कभी संग न, बरु भल बास नरक कर ताता, दुष्ट संग जनि दे विधाता। हे भगवान, भले हमें नरक मिल जाए पर ऐसे आपसे विमुख जनों का कभी हमारा संग न हो। तेषाम नामान्यः नैमे कर्ण मूलम प्रयान्तु। ऐसे लोगों की कोई चर्चा मेरे कान में न पड़े। जो भगवद विमुख हैं ऐसों की चर्चा ना पड़े। अगर भक्तों की चर्चा कान में पड़े तो हरि को निज यसते अधिक, भक्तन यस पर प्यार। भगवान की चर्चा सर्व मंगल करने वाली है, पर भक्तों की चर्चा सीधे भगवान से प्रेम करा देने वाली है, दृढ़ विश्वास करा देने वाली है, और हरि को बहुत सुख मिलता है। तो अगर हमारे कान में चर्चा पड़े तो भगवत प्रेमी महात्माओं की या उनके प्रेम निधि प्रभु की दूसरी चर्चा ना पड़े। जो भगवत विमुख जन है इनकी कोई बात हमारे कान में न पड़े, इनका नाम, इनकी चर्चा, इनके आचरण हमारी दृष्टि में न पड़े, हमारे कान में न पड़े। देखो ये सावधानी है निष्ठा प्राप्त करने के लिए। यत श्री राधा रसिक विमलो प्रेम भक्त्युषराज्ञा। बोले श्री किशोरी जी और रसिक शेखर श्री लालजू महाराज, इनसे जिनका परिचय नहीं वो कभी हमारे परिचय में ना आवे। कैसी निष्ठा है। अगर इनका परिचय नहीं, जिह्वा पे नाम नहीं है, प्रभु से कोई भी अपनापन नहीं, तो वो कोई भी हो, चाहे जितना प्रिय संबंधी हो, मेरी प्रियता का पात्र नहीं बन सकता। ये बड़े बड़े महाभागवतों के चरित्रों में भी पाया गया है। पिताश्री कह के साष्टांग दंडवत हो रहे हैं। श्री प्रहलाद जी बड़े दुलार से गोद में बैठालते हैं 5 वर्ष के महाभागवत प्रहलाद जी। बेटा तुम्हें क्या प्रिय है? उन्होंने कहा प्रभु की नवधा भक्ति हमें प्राणों से प्रिय है।
श्रवणम कीर्तनम विस्मरणम विष्णुर्पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यात्म, पटक दिया नीचे, क्योंकि उस समय वो श्वांग कर रहा है हरिद्रोह का, द्वेष का। हिरण्यकश्यप ने पटक, किसने शिक्षा दी? इसके बाद पिताश्री नहीं कहा, प्रहलाद जी ने दैत्यराज कह के संबोधन किया, नहीं साम मतिस्तावद रुक्रमांगिम। ऐसी मति किसी के सिखाने पढ़ाने से नहीं होती, ये भगवत प्रेमी महात्माओं की चरण रज से अभिषेक करने से ऐसी दृढ़ निष्ठा होती। बिल्कुल जो सम्मान भरा हुआ शब्द पिताश्री बोलते थे बंद कर दिया और दैत्यराज कह के परम पावन महामहिम श्री कैकेयी जी, भरत जी की मां का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वो भरत जी और राम जी में इतना भी अंतर नहीं मांगती, पर लीला के लिए श्वांग में ऐसा, जब भरत जी ने सुना मेरे प्राण प्रिय भगवान को 14 वर्ष का वनवास अर्थात राम प्रियता नहीं है मां के हृदय में, उन्होंने जो शब्द बोला, पापिनी आज के बाद कभी तुझे मां नहीं कहूंगा, कभी भर नेत्र तुझे देखूंगा नहीं। सदैव करबद्ध होकर के ही रावण के सामने विभीषण जी रहते थे, पिता के समान आदर करते थे। राजा तो थे ही दशानन, पर बड़े भ्राता भी थे, लेकिन जब राम विरोध किया फिर कभी वो सम्मान ललकार करके रणभूमि में गदा का प्रहार किया और कहा भगवत द्रोही, ऐसे संबोधन किया। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, गुरु बलि तजो कंत ब्रज बनितन भे मुद मंगलकारी। गुरुदेव भगवान भगवत प्राप्ति के लिए रूप धारण करके आते हैं अपना रहस्य बताने के लिए। यदि हमने किसी का गुरुदेव रूप में वर्ण किया और वो मुझे भगवान से विमुख कर दें तो हमें धोखा हो गया। हमें उनकी बात नहीं माननी, उनकी आज्ञा पालन नहीं करनी। भगवत विमुखता ये गुरु के द्वारा नहीं होती है। गुरु तो भगवत सन्मुख करा करके अपने समान, आप सरिस चाहें सबकी ना, वो तो अपने समान करते हैं। शुक्राचार्य जी अपने शिष्य के वैभव की प्रियता के कारण सुरक्षित रखने के लिए कहा मत दो, ये साधारण ब्रह्मचारी नहीं है, ये भगवान वामन है, त्रिभुवन इनके एक पग में आ सकता है। तुम 3 पग देने की बात कहते हो, मैं आज्ञा करता हूं बिल्कुल संकल्प मत करना इनको देने को, नहीं तो तुम बंध जाओगे। उनका गुरुदेव इन्हीं के लिए तो सब कुछ कर रहे थे, आज ये स्वयं मांगने आए हैं। ये चाहते तो अपने पार